घटना उतनी आसान नहीं थी। ये बोले एक बार अपने चेले का मुंह तो देख लो। बोले नहीं, चेला उस समय तक था जब तक उसमें श्वास थी। अब वो शव है, युगराज जी उठकर उसका मुंह देखने नहीं गए। एक बार फिर प्यार से बोलोगे, गुरुदेव योगीराज श्री राम निलाल जी महाराज के। आप थोड़ा सा मानवीय स्थल के ऊपर सोचोगे, ख्याल तो आ जाता है, मन में भाव तो आ ही जाता है। और फिर भाइयों ने कहा एक बार मुंह देख लो। बोले नहीं, उठकर नहीं गए वहां से उसको देखने के लिए। क्या गुरु की बात थी और क्या चेले की बात थी। गुरु ने संथारे के लिए कहा तो जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। चेले ने संथारा ग्रहण किया और गुरु ने स्वयं से संथारा करवाया वहां। और ये अंतिम बात जो मैंने बताई, बोले नहीं। बोले किस बात का मोह? ठीक है, जब तक संबंध था अब नहीं। समाज वाले जो करना था वो ले गए, शव को उठा करके उसमें ले जाना था विमान में, जो भी के समाज का काम था। पर यहां साधुता की कसौटी यह है कि जरा भी मन के अंदर मोह भाव और ख्याल ये नहीं आया, चल भाई एक बार मुंह तो देख ले, भाई कह रहे हैं क्या बात है, कहते ना किस बात का। बंधुओं, बात कर रहा था मैं आषाढ़ मुनि की। आषाढ़ मुनि, उनके शिष्यों को बीमारी हुई, उन्होंने भी आषाढ़ भूति आचार्य ने संतों को संथारा करवाया। एक एक करके, दो करके, जैसा भी जिसकी तबीयत खराब हुई संथारा करवा दे। संथारा करवाने के बाद वो कहते हैं देखो भाई, तुमने बड़ी जागृत अवस्था में संथारा किया, बेहोशी में नहीं किया, बिल्कुल जागृत अवस्था में। और धर्म ध्यान में रमण करोगे, मैं मानता हूं तुम्हारी गति शुभ होगी ही होगी। अगर तुम्हारी देव गति हो, तुम देवता बनो। एक बार मेरे पास आकर मुझे बताना तो सही कि जब फलाने देवलोक में गए हैं, हम वहां पर हैं और वहां की दुनिया यह है, एक बार बताना तो सही। किसने हाँ भरी, किसने क्या कहा, कथा में कुछ ज्यादा जिक्र नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा कि भाई एक बार आकर के मेरे को बताना तो सही। 500 शिष्यों में से 499 चले गए। हर रात आषाढ़ भूति जिसको संथारा करवाया उसको याद करते, उसको आना चाहिए। देखो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। 499 शिष्य चले गए, लेकिन दर्शन देने को हूं, दर्शन करने को हूं, बताने और बोलने को हूं, कोई नहीं आया। 500वां शिष्य एक बाल मुनि था, छोटी उम्र का साधु था। बीमारी उसको भी हो गई। बस गुरु कहती है बीमारी मुझे क्यों नहीं होती, मेरे इतने शिष्य मेरे देखते चले गए, वो मुझे नहीं हो रही, जबकि मैं इनके पास रहता हूं, मैं संथारा करवा रहा हूं, मुझे नहीं हो रही। बंधु, वो ये छोटा लघु मुनि था। जब वो बीमार हुआ तो वो खुद से बोला, गुरु जी क्या बात है, आप मुझे संथारा नहीं कराओगे? बोले नहीं। क्या बात गुरु महाराज, मैं भी नहीं हूं क्या? मेरी भक्ति में कमी रही क्या? आप मेरे को नहीं कराओगे? आपने 499 के करा दिया और मुझे मना कर रहे हैं। बोले नहीं, मैं तुझे नहीं कराने का। क्या बात, मेरा अपराध, मुझे दंड दे दो जो अपराध हुआ हो। क्या बात है? बोले मैंने 2 बात हैं। 499 को कहा कि वे तुम दर्शन करने आना या दर्शन देने आना, कोई नहीं आया। इसका मतलब है ये सब फिजूल बातें हैं, कोई स्वर्ग नहीं है, कुछ नहीं है। 499 कोई तो आता, कोई भी नहीं आया, सब व्यर्थ है। ये संतारा करो ना करो कुछ नहीं होता, इसलिए मैं तुझे संतारा नहीं कराऊंगा। बोले गुरु महाराज
मुझे संतारा करा। देखो कुछ तो मेरे पल्ले बांध के भेजो, ऐसा ना करो कि मैं ऐसे काल धर्म को प्राप्त हो जाऊंगा और मेरे पल्ले कुछ भी ना होगा। बोल नहीं, मैं तो ये कराने का ही नहीं। उसने बहुत खुशामद की। बोले चल तू कह रहा है, मेरा कोई मन नहीं है, पर तू कह रहा तो बोस रे, लेकिन कुछ नहीं होना जाना, कोई देवलोक नहीं है। 499 में कोई तो आता, ताकि मैं ये विश्वास करता हूं भाई है, देवलोक भी है, देवता भी हैं, कोई आया भी है, कोई तो हो। बोले कुछ नहीं। उस रात उस लघु मुनि का भी देवलोक हो गया, देवलोक हो गया। जो भी कुछ था संसार का कर्म उस तो पूरा हुआ। आषाढ़ भूति ने कहा इतने दिन यूं ही दुख पाया, साधु बन करके यूं ही केश लोच करे बेकार, यूं ही व्रत करे सब बेकार, ऐसे भूखे मरे, ऐसे फिरे रोटी मांगते हुए, घर में ठीक था, है ही नहीं कुछ। कोई हो तो सही, कोई देवलोक हो, कुछ और हो, कोई बात तो हो। 500 से चले गए, एक नहीं आया। और ये छोटा यूं कह रहा था मैं जरूर आऊंगा, ये भी नहीं आया, कुछ नहीं। कल अपन चलेंगे यहां से, मैं नहीं रहता साधु, अपना घर जाएंगे, क्या करना है। आस्था श्रद्धा टूट गई। सुबह होते ही उसने अपने पात्र उठाए और चल दिया। बोले घर जाएंगे, यहां नहीं रहते, क्या फायदा दुख पाने का, कुछ है ही नहीं। ये प्रत्यक्ष में देख लिया, 500 शिष्यों को संतारा करवाया और कुछ हुआ नहीं, चल दिया। लघु मुनि देवलोक में जन्मा, उसने उपयोग लगा, जैसे हम सोचते हैं ना कोई बात याद करने के लिए, देवता उपयोग लगाता। मैं कहां से आया, मैं वहां से आया और आषाढ़ भूति मेरे गुरु हैं और मैं इस रूप में मुनि था। मन हुआ अपने गुरु के दर्शन करो, और उसने देखा गुरु तो पात्र उठाए जा रहे हैं तो घर जाएंगे। बोले तो बात गलत हो गई, ये बात ठीक नहीं हुई। गुरु ऐसा कर रहे हैं, इनकी श्रद्धा टूट गई। गुरु की श्रद्धा को दोबारा से लगाना चाहिए, जमाना चाहिए, पर कैसे हो। मैं जाके दर्शन करूं भी, कुछ थोड़ा सा बताऊं सही देव स्वरूप को। उस देव ने एक प्रपंच रचा। प्रपंच तो आप समझते हैं, नाटक रचा, कुछ ऐसा प्रपंच रचा। और क्या प्रपंच रचा, जंगल में उसने देव माया से टेंट तंबू ये लगा दिए, और उसमें बहुत सारे परिवार जो हैं वो जैसे कहीं यात्री जाते हैं रास्ते में विश्राम के लिए ठहर जाएं, ऐसे बना दिए, और वहां खाना वाना बनने लगा, ऐसा होने लगा। उनके कुछ बच्चे भी थे। कथा में 6 बच्चों की बात आती है, पर मैं एक बच्चे के माध्यम से कह रहा हूं। वह इधर उधर चला गया, उसके गले में बहुत आभूषण थे। उस साधु ने, अब तो साधु है तो नहीं, केवल वेश से कहना पड़ेगा, उसने कहा इस बच्चे के गले में बहुत सारे आभूषण है और मेरे को धन की जरूरत पड़ेगी, अगर मैं ये उतार लूं तो आगे जाकर के कमाना नहीं पड़ेगा, बहुत सारा धन हो जाएगा। उसने उस बच्चे को धोखा दिया और धोखा देकर उसके आभूषण उतार लिए, और उतार करके छुपाए कहां, जेब तो होती नहीं साथ, पात्र में रख लिए, ढक लिए और फटाफट निकला। आगे मिले श्रावक लोग, उस तंबू में रहने वाले, मथे बना महाराज, मथे बना, बना हाँ भैया। बोले महाराज साहब आहार की कृपा करो। बोले ना भाई आहार नहीं लेना, मेरा तो व्रत है, मैं तो आगे जा रहा हूं। बोले महाराज बात तो सुनो, आओ तो सही, आहार ना लेना। और साधु की प्रासुक चीजें कई होती है, कपड़ा भी होता है, कोई पुस्तक भी होती है, और आप दर्शन तो दो, आओ तो। बोले ना, खतरा किसका था? हाँ जी, खतरा किसका था? आभूषणों का था, झोली खोलनी पड़ेगी। बोले ना मैं ना मन जाना। बोले ना जी महाराज जाने हम नहीं देंगे, आपको चलना पड़ेगा। और श्रावकों ने घेर लिया। बोले कुछ तो लो, और उसके झोली पकड़ के खोल दी। खोली, उसमें आभूषण थे।
एकदम से सब सन्न रह गए, बोले अरे ये तो हमारे बच्चे का आभूषण है, बच्चे का क्या हुआ? बड़े हैरान रह गए। वो देखने लगे, महाराज और ये यूं बोला, वो 500 तो मर गए, मैं भी मर जाता ना, कम से कम ऐसा दिन तो ना देखना पड़ता। इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी सबके सामने, चोर भी बन लिया मैं साधु से, और इतना काम हो गया। अच्छा होता कि मैं भी सबसे पहले मर जाता, नहीं तो 501 माह तो हो जाता, मैं मर जाता कम से कम। इतना शर्मिंदा होना पड़ रहा सबके बीच में, कहाँ दुनिया पूजा करती, कहाँ ये दिन आ गया। उसने कहा अच्छा होता मैं मर जाता। सामने देखा उसका लघु मुनि शिष्य, वो सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था, साधु बाना वही रूप। बोले तू कहां से आया? बोले आपने कहा तो था मेरे को। बोले क्या कहा था? कि दर्शन देना। बोले तू पहले कहां डूब गया था, पहले क्यों नहीं आया? इतना शर्मिंदा करवाया मेरे को, अगर पहले आ जाता ये बात आज क्यों होती, कैसे होती? बोले कोई बात नहीं गुरुदेव, ये सारी की सारी माया मैंने रची थी। मैं ये देखना चाह रहा था आपकी भावनाएं कहां कहां चल रही हैं, आपके मन में क्या आ रहा है। आपके मन में निराशा आई, क्या निराशा आई? कोई देवलोक नहीं है, कोई देवता नहीं, निराशा आई। बोले बिल्कुल आई, क्यों कोई आया ही नहीं। बोले आपने मुझे कहा था ना, वो नहीं आए, लेकिन मैं आया हूं आपके पास में। बोले तो पहले क्यों नहीं आया? बोले मैं देख रहा था आपके मन में मोह माया की क्या स्थिति है। गुरुदेव मेरे को उपदेश देने का हक नहीं है, लेकिन आज मैं आपको उपदेश हूं कि साधु को मोह और माया का त्यागी होना है। आप मोह माया की तरफ चल दिए, ये साधुता के खिलाफ है। अपने मन से मोह माया को निकाल दो, आप फिर उसी स्वरूप को प्राप्त कर लोगे जो आपका पहला स्वरूप था। उन्होंने ध्यान किया, बोले ठीक है, अब मैं समझ गया, मेरे अंदर जो निराशा आई थी वो दूर हो गई। अब वो निराशा नहीं रही, देवलोक भी है, देवता भी हैं, ये भी सत्य मैं स्वीकार करता हूं। और ये सब उठाकर ऐसे फेंकने लगे, कोई चीज हो तो फेंकी जाए। कोई माता पिता बच्चे वहां कुछ थे ही नहीं, कुछ ही अकेला वो मुनि खड़ा हुआ था। बोले गुरुदेव संयम का पालन करो। जहां संयम है, अब बात पूरी कर रहा हूं, जहां संयम है वहां साधुता है, जहां संयम है वो साधु है, और जहां मोह है, माया है, धन का लालच है, कुछ भी है, वहां साधुता नहीं होती है। बंधुओं यहाँ चर्चा जो कर रहा था मैं, वो ये कर रहा था कि देव गुरु धर्म जो सबसे बड़ी बात बताई गई, उसमें यहाँ आया जिस गुरु ने धर्मोपदेश दिया है उसके वचनों को धारण करके जीव का उद्धार और कल्याण हुआ करता है। बंधुओं बताए हुए रास्ते पर चलना है। जिस गुरु से मार्ग मिला उसके रास्ते पर चल करके हमारा उद्धार होता है। अतएव गुरु का उपकार का बदला चुकाया नहीं जा सकता। कहानी तो एक प्रकार की कहानी थी जिसमें गुरु की बात बताई। सच्चा गुरु कौन है? मोह माया का जो त्यागी है। शिष्य ने अपने कर्तव्य सेवा रूप में यहाँ भी पूरा किया, वहां जाके भी पूरा किया। और ये भी मैंने बताया एक महान गुरु योगीराज कैसे अपने युवा शिष्य को संतारा। मैं तो सोचते सोचते रह जाता हूँ कैसे उन्होंने ऐसे किया होगा। कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए। गुरु वही होता है जो पूरी तरह से इन सारी बातों से उपरत होता है। 3 दुष्प्रतिपत्तियां बताई गई, माता पिता का उपकार का बदला, और बंधुओं जिसने हमारे ऊपर उपकार किया उसका बदला, और धर्माचार्य का बदला चुकाया नहीं जा सकता। अब बात पूरी कैसे हो गई है इसका उत्तर भी शास्त्र में आया, भगवती सूत्र में आया कि माता पिता के उपकार का बदला कैसे उतरे। श्रावक श्राविकाओ बता रहा हूं ये उपकार का बदला कैसे उतरा करता है। शास्त्र में कहा जो पुत्र अपने माता पिता को उनकी रुग्णावस्था में, वृद्धावस्था में, अशक्त अवस्था में उनकी सेवा करे और उनको धर्म का सहयोग दे। किसका सहयोग दे? एक बार फिर बोलोगे किसका? मां कह रही है समय करे, पड़ी रोने के समय को रही है। मां कह रही है मैंने समय, हाँ मां समय करो। बोलो आपका आसन कहाँ लगाना है, आपके लिए क्या करना है। पिता कह रहा है कि वे मैंने धर्म करना, हाँ पिताजी करो।
बड़ी अच्छी बात है। जो उनकी वृद्धावस्था में सेवा करे और रुग्णावस्था में सेवा करे और धर्म में सहयोग दे। किस में सहयोग दे बहनों? धर्म आराधना में सहयोग दे। इस तरह से माता पिता का बदला उतरता है। ये मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा, ये बात मैं भगवती सूत्र से बता रहा हूं। जो धर्म में सहयोग देता है वह अपने माता पिता का जो उपकार है उसको उतारा करता है। और दूसरी बात बताई कि जिसका उपकार है उस उपकारी के लिए कैसा कार्य करे। अगर वो किसी विपत्ति में कभी फंस जाता है उसका सहयोग करे हर तरह। जैसे उसने हमारे को खड़ा किया, हम भी उसके लिए कार्य करें जो भी संभव है। इसके लिए कोई शब्द नहीं है वे क्या काम करे, नहीं। वो किसी मुसीबत में है, उस मुसीबत में उसका सहयोग करता है तो उसका उपकार का बदला उतरता है। और बंधुओं, जहां तक धर्माचार्य की बात है उसके लिए यही कि धर्माचार्य की सेवा करे और उसके संयम का साथी सहयोगी बने। वह शिष्य अपने गुरु अपने धर्माचार्य के उपकार का बदला उतारा करता है। ये रास्ता बताया, उपकार बताया, उपकार का बदला कैसे उतरे ये भी बताया। जो भगवान की आज्ञाओं पर चलते हैं, उनके वचनों का पालन करते हैं, उनका कल्याण होता है। अंत में फिर तिन्नाणंग और तार्याणंग होते हैं। भगवान के वचन ऐसे हैं जो उन पर चलेगा उनका कल्याण होगा। इसके साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और मिल करके बोलेंगे भारत मंगला चार प्रभु के जय बोलो। भारत जय बोलो। मिलकर सब नर नार प्रभु के